हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेंटेनेंस या कोई भी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हैं या फिर 498A का केस है, उसमें जो है आपके डिजिटल एविडेंस यानी व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल या कोई भी डिजिटल प्रूफ CD लगा रहे हैं, रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं, वो जो है कैसे जो है कोर्ट में प्रेजेंट करनी चाहिए। और एक गलती जो आप कर सकते हैं उससे जो है बचने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो वीडियो है एक नई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके ऊपर है। तो अभी जो है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो है क्या है, इस जजमेंट किसके बारे में है और क्या ये जजमेंट कहती है। देखिए, क्या है कि हम जानते हैं कि आजकल जितना भी एविडेंस है वो सारा डिजिटल फॉर्म में ही अवेलेबल है आपके पास। व्हाट्सएप चैट्स होंगी होंगी कि नहीं होंगी, व्हाट्सएप चैट्स या फिर ईमेल आईडी होंगी या रिकॉर्डिंग अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये सब प्रूफ आपके पास अवेलेबल होंगे। मोबाइल फ़ोन से आप रिकॉर्ड करते होंगे, कंप्यूटर पे जो है उसे पेस्ट करके फिर आप CD बनाते होंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है, व्हाट्सएप चैट्स आपकी मोबाइल से जो है एक्सेस हो सकती है, कंप्यूटर से भी वो एक्सेस हो सकती है। तो ये सब जो है डिजिटल फॉर्म ऑफ एविडेंस होता है। अब मैंने देखा है कि कई लोगों में ये मिसकंसेप्शन ये है कि वो ये मानते हैं कि जो डिजिटल एविडेंस है वो एडमिसिबल ही नहीं है कोर्ट में, कोर्ट मानता ही नहीं है डिजिटल एविडेंस को। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने कई स्टे ऑर्डर्स जो है सिर्फ डिजिटल एविडेंस के बिहाफ पे लिए हैं और कई जो केसेस है मैंने जीते हैं सिर्फ डिजिटल एविडेंस पे। तो डिजिटल एविडेंस आज की डेट में सबसे नंबर 1 पे है और इसका जो लॉ है वो अगर आप जान लेंगे तो आपको केसेस में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए, डिजिटल एविडेंस को प्रेजेंट कोर्ट में कैसे किया जाता है, व्हाट्सएप चैट्स या फिर जो रिकॉर्डिंग है उसे प्रेजेंट कैसे करें कोर्ट में। जो व्हाट्सएप चैट्स है उसका तो आप स्क्रीनशॉट का सिंपल प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ईमेल्स का भी आप सीधा प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर कोई CD में रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आप CD में डाल के प्रेजेंट कर सकते हो। अब इन सब के साथ एक चीज़ जो है वो बड़ी कॉमन है, सर्टिफिकेट ऑफ 65B। आपको जो है एक सर्टिफिकेट जो है हलफनामा कहते हैं हम इसे, सर्टिफिकेट ऑफ 65B जो है आपको फाइल करना होगा हर डिजिटल एविडेंस के साथ। अगर आप ये फाइल कर देते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं फाइल कर पाए तो एक और तरीका है कोर्ट में जो है ये एविडेंस एडमिसिबल हो इसके लिए। तो 65B का आपको जो है अनुपालन करना होगा। 65B जो है एक सर्टिफिकेट है जिसमें ये लिखा होता है कि आपने जो है किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है इस एविडेंस में। पूरा टाइम कंप्यूटर आपके पास था, लैपटॉप आपके पास था, आप इसके कस्टडी में थे और ये रेगुलर रूटीन कोर्स में एक्सेस होता था कंप्यूटर। तो ये सब जो है उसमें पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स जो है वो करके जो है आप ये सर्टिफिकेट लगा देते हैं, सिंपली पिटीशन के साथ फाइल कर देते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये सर्टिफिकेट जो है आप तो दे सकते हैं अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है और आप ही उस रिकॉर्डिंग के ऑथर है, आपने ही वो रिकॉर्डिंग बनाई है, तब तो आप इजीली दे सकते हैं। पर एक केस ये भी होता है कि किसी और ने आपको रिकॉर्डिंग दी है वो वाली, तो वो जो बंदा है जिसने रिकॉर्डिंग दी है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, आपका सर्टिफिकेट नहीं लगेगा अगर आपने जो है रिकॉर्ड नहीं किया वो चीज़। तो कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की रिकॉर्डिंग होती है, CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग होती है, पब्लिक प्लेस की CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग्स होती है। तो उसमें जो है गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो है जो इंचार्ज है उस कंप्यूटर का जहाँ पे वो रिकॉर्ड हो रहा है उसका सर्टिफिकेट लगेगा 65B में। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ देने से मना कर देती हैं, तो उस केस में क्या करें। उस केस में आप सिंपल जो है एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाल सकते हैं कि जनाब मेरे को जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, इन अथॉरिटीज़ ने जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया है, मैंने इनको लेटर भी लिखा है, सब कुछ मैंने रिप्रेजेंट किया इनके सामने, फिर भी नहीं प्रोवाइड किया है। तो कोर्ट जो है उन ऑफिशियल्स को जो है सम्मन करा लेगा आपके पास और उसके बाद जो है वो जो है 65B का सर्टिफिकेट उनको देना अनिवार्य है, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप 65B सर्टिफिकेट लगाने में भूल जाते हैं या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको 65B का सर्टिफिकेट नहीं देती है, तब आपको जो है ओरिजिनल रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल रिकॉर्ड आपके कस्टडी में है, अगर आप वो प्रोड्यूस कर देते हैं तो फिर 65B की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो नई जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उसमें ये सब बातें कही गई है। अब जो है इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि डिजिटल एविडेंस जब भी आप प्रोड्यूस करें 65B का आप साथ लगाएं। अगर आप 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो आप जो है साथ में जो है एक ओरिजिनल रिकॉर्ड अगर आप प्रोड्यूस कर देते तो 65B की ज़रूरत नहीं होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है आपको जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई और बंदा जो है 65B का सर्टिफिकेट नहीं देता तो आप एक रेलेवेंट एप्लीकेशन आपको मूव करना पड़ेगा, आपको कंप्लाइंस करना पड़ेगा 65B का, नहीं तो वो जो है एविडेंस जो है पढ़ा नहीं जाएगा, आप जीता हुआ केस भी हार जाएंगे चाहे आपके पास एविडेंस है होगा। तो आपको जो है ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जो लॉ ने लेट डाउन की है 65B के रिस्पेक्ट में। और अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं ये जजमेंट डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन करें, पिन कर दूंगा मैं वो जजमेंट, ठीक है। आप वो जजमेंट की कॉपी जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और ये मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, उसके लिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।